नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोगों को पता है जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, आईबीपीएस क्लर्क। जी हां, आईबीपीएस क्लर्क का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 अगस्त को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन क्या हम अभी भी नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और 2-3 दिन, या अभी से शुरुआत करेंगे अपनी प्रिपरेशन को? क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क इस साल आपको बहुत जोरदार शॉक देने वाला है, धमाका करने वाला है अपनी वैकेंसीज के जरिए। इस साल सुनने में आ रहा है कि जी हां, 15,000 समथिंग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इस साल आईबीपीएस क्लर्क में। और सैलरी देखो, मतलब बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस साल बैंक में जॉब लेने की आईबीपीएस क्लर्क में। 10,000 तो आप मान के चलो ऊपर आएंगी आएंगी, और जहां तक है 15,000 तक मैक्सिमम जितना सर्कुलेट हो रहा है न्यूज की आएंगी तो देखने को मिल सकती है। सैलरी की बात करूं, 45,000 समथिंग इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी हर महीने, 40 से 45 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और एग्जाम आपका अक्टूबर में है। तो बात ये आती है कि सर अभी जुलाई अपना देखो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, अगस्त और सितंबर। क्या 2 महीने में पॉसिबल है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना? दो टाइप के स्टूडेंट अभी मेरे को देखने को मिलेंगे। एक जो एकदम जीरो लेवल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, फ्रेशर बिगनर, उनको एक मेरी सलाह रहेगी कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ बताऊंगा पूरा जीरो लेवल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 2 महीने के अंदर। और जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर से मेरे कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे बच्चे जो पहले एग्जाम दे चुके हैं और जो इस साल ऑलरेडी पीओ के 2 एग्जाम दे चुके होंगे, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, फिर इसको टारगेट कर रहे होंगे। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं जनवरी वगैरह से, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, वो अब केवल एग्जाम टारगेट करेंगे। लेकिन जो भी एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे उनको क्या करना है, तो वही मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। केवल मैं आपके 15 से 20 मिनट चाहूंगा और एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर अगले 15-20 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहते हो तो शुरू करूंगा मैं इस सेशन को। और मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं आपके सिलेक्शन की। मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं आपके सिलेक्शन की। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आज से तैयारी शुरू कर दो, और अगले 2 महीने जो मैं बोल रहा हूं बस उसको फॉलो कर लो। जो 2 महीने में आपसे बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लेना ब्लाइंडली। डेफिनेट बात है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं आज के सेशन का एजेंडा, क्या हम लोग ने इसमें बात करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो आपका ये एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क का, कौन कराता है? ऑर्गेनाइजेशन है एक आईबीपीएस, वो आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कराती है कंडक्ट। रिक्रूटमेंट जो होगी आपकी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के उसमें होगी, है ना, कस्टमर स्टाफ एसोसिएट, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, जो आपके क्लरिकल लेवल की पोस्ट रहती है। ठीक है जी। और जो पोस्ट रहेगी कस्टमर सर्विस एसोसिएट, यहां पे दे रखा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, सीएसए आपका दे रखा है। और ये यहां पे अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है। नोटिफिकेशन डेट आपको पता है 1 अगस्त को आएगी। 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी वगैरह सब पता चल जाएगी। यहां पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की और मैं बात कर लेता हूं, यहां पे 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। लास्ट डेट जो रहेगी वो 21 तारीख तक रहेगी, और जो आपकी फीस सबमिट करने की जो टाइम रहेगा 1 अगस्त से लेकर 21 तारीख तक का रहेगा। अगर इस दौरान आपने फॉर्म फिलिंग में कोई गलती कर दी तो उसके बाद एक करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 2-3 दिन बाद दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि भैया जो आपने गलती करी है उसको सुधार लो। उसके लिए आपसे 200 रुपए शायद अलग से चार्ज किया जाएगा, याद रखना। ठीक है ना। और जो प्री एग्जाम जब आपका होगा वो आपका होगा 10 और 11 अक्टूबर को। 10-11 अक्टूबर मतलब 2 महीने से 10 दिन ज्यादा ही है हमारे पास, है ना। उसके बाद मैं बात करूं रिजल्ट कब आएगा प्री एग्जाम का, तो नवंबर में आएगा, और उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा दिसंबर में, और जो फाइनल आपको सीट मिलेगी 2027 में जॉब मिल जाएगी। तो आने वाले कुछ महीने अगर आपने कड़ी मेहनत कर ली, तपस्या कर ली, तो आप डेफिनेटली आगे इस जीत का परचम लहरा लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस आपने अगले 2 महीने जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो कर लो, एक जॉब आपके हाथ में होगी, गारंटी है। आगे मैं चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो इस एग्जाम में हम लोग को बैंक देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी बैंक पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी बैंक इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें आपको नौकरी मिलेगी, करने का मौका मिलेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की और चीजों की बात करूं, जैसे अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एज की बात करूं तो 20 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल। नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल जाएगा उसमें कि उसने मापदंड, जो उसकी एज लिमिट है, जो उसकी वो होता है ना कैलकुलेट करने का कि किस ईयर वाले एलिजिबल हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी 20 साल वालों और 28 साल वालों को, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एकदम 28 साल के हो चुके होंगे, तो उन्हें उसमें यह देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में कि कब
तक के लिए एलिजिबल है और कब तक के लिए 20 वाला एलिजिबल है। ठीक है, वो डेट क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक डेट दे रखी है, कट ऑफ डेट दे रखी है, वो आपको नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल जाएगा। फिर अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन है 5 साल का है, मतलब मैक्सिमम 33 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। ओबीसी के लिए बात करूं 3 साल का रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम 31 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी वाले 10 साल का रिलैक्सेशन है, 38 साल तक कर सकते हैं, है ना। एक्स सर्विसमैन 50 साल तक उनका मैक्सिमम है। विडोज और डाइवोर्स वुमेन अगर है तो 7 से 12 साल एज रिलैक्सेशन है, मतलब 35 जनरल, 38 ओबीसी, 40 SC ST, इस तरीके से। फर्दर अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आप लोगों की सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन मांगी है। बस आपकी पासिंग डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, कोई मैटर नहीं करता आपने 80% लाए हो, 90% लाए हो, 50%, 60%, बस पासिंग डिग्री होनी चाहिए कोई से भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, कोई सा भी हो। ठीक है जी। दूसरी बात, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम का पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की मैं यहां पे बात करूंगा, आपको 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला होगा प्री एग्जाम, और प्री एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मार्क्स के आएंगे 20 मिनट एज ऑफ 2025, क्योंकि 2026 का अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ तो हमें पता चलेगा। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है पैटर्न चेंज होने की, अगर हुआ तो पता चल जाएगा। क्वांट में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के आएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा, 20 मिनट का समय। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के, जिसमें 20 मिनट का समय मिलेगा। कुल मिला के आपका जो प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट टोटल मिलेंगे, 20-20 मिनट तीनों में। याद रहे, सेक्शनल कट ऑफ तीनों में रहेगी, मतलब तीनों के सेक्शन को क्लियर करना इंडिपेंडेंटली जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, यहां पे सब दे रखा है। आप किसी और सेक्शन में जंप नहीं कर सकते जब तक आप एक सेक्शन कंप्लीट ना कर लो। मतलब या तो आप 20 मिनट खाली बैठे रहो या 20 मिनट मेहनत कर लो, अपने पूरे जज्बे के साथ पूरी कोशिश लगा लो क्वेश्चंस करने की। ठीक है, फिर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। यू नीड टू पास ईच सेक्शन इंडिविजुअली, हर सेक्शन को पास करना जरूरी है। प्री एग्जाम मान लो हमने क्लियर कर लिया, अब हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम आपका सेकंड स्टेज, और इसके बेसिस पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो मेंस एग्जाम में आपके पास एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाएगा जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 50 मार्क्स मिलेंगे, 20 मिनट का इसमें कुल समय मिलेगा। इंग्लिश की बात करूं, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट का समय आपको इसमें मिल रहा होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का पेपर और 30 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। और रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करूं तो 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का पेपर आएगा, 35 मिनट का समय मिल रहा होगा। कुल मिला के 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे का समय आपको मेंस के एग्जाम में मिलेगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, आपकी जॉब पक्की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी, यहां पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है और सेक्शनल कट ऑफ इसमें रहेगी, है ना। इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। यू नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ईच सेक्शन, सब में निकालनी पड़ेगी। जब मेंस निकाल लोगे उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कि आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, क्योंकि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, याद रखना। फॉर एग्जांपल, बच्चे बहुत चालाक होते हैं, उनको लगता है कि इस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, इस स्टेट से अप्लाई कर दो। अब इसको मतलब ये करने के लिए एग्जामिनेशन बॉडी ने क्या किया कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहां की लैंग्वेज फिर आपको आनी चाहिए, तो उसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। अगर आपने उस स्टेट की लैंग्वेज जैसे यूपी की हिंदी है तो यूपी की लैंग्वेज हिंदी है, अगर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट 9, 10th, 11th, 12th वगैरह स्कूल टाइम पे पढ़ा है तो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, कोई से भी स्टेट से आपने तैयारी करी हो, पेपर दिया हो। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं सिलेबस की और कैसे उस सिलेबस को हमको कवर करना होगा। आप रीजनिंग का सिलेबस देखिए पहले। तो रीजनिंग का सिलेबस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में आएगा, 1, 2, 3 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस 4, इनइक्वालिटी 5, सिलोजिज्म 6, ऑर्डर रैंकिंग 7, पजल और सिटिंग 9।
केवल ये 9 चैप्टर पढ़ने हैं। और इनका पूरा करना कैसे है कवर, वो मैं आपको देखो पूरा स्ट्रक्चर बना के लाया हूं। पूरा स्ट्रक्चर बना के लाया हूं कि किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूंगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सब बताऊंगा अभी, है ना। सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ये 9 चैप्टर ऐसे हैं जो प्री में आएंगे ही आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 9 चैप्टर प्री और मेंस के कॉमन है, और जो आखिरी के 3 चैप्टर हैं ये केवल और केवल मेंस में आते हैं। ये केवल मेंस में आते हैं। लेकिन पहला हमारा बैरियर क्या है, पहला टारगेट है प्री निकालना, प्री के लिए समझेंगे। ये क्वांट की बात है। क्वांट में आप 3 सेक्शन है, एक स्पीड मैथ, इस पे स्पेशल फोकस रखना क्योंकि 35 मार्क्स में से कम 15 नंबर का पेपर, 10 से आप मान के चलो 12 से 15 नंबर का पेपर यहां मिलेगा आपको। 12 से 15 का पेपर यहां देखने को मिलेगा। और ये फिर अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें 10 नंबर का एटलीस्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब मोटा मोटी इन दो चीजों से 25 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, इन दो टॉपिक से, एक स्पीड मैथ और एक डेटा इंटरप्रिटेशन। और फिर उसके बाद अगले 9-10 नंबर का पेपर अर्थमेटिक में से आएगा, जो इतने सारे चैप्टर दे रखे हैं प्रिपेयर करने हैं। इंग्लिश का ये आपको सिलेबस दे रखा है, सारी चीजें इसमें यहां पे है। अब इसके बाद मैं बात करूं सैलरी वैलरी की, सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी, नेट सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी वो 43,000 समथिंग देखने को मिलेगी अप्रोक्स, और 45 तक भी पहुंच जाएगी, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि ना एक आइडिया दिमाग में सेट हो जाए कि मुझे कितना मेरा लक्ष्य है, कितना टारगेट है, कि मुझे एग्जाम में इतना स्कोर करना ही करना है। तो स्टेट वाइज इसमें जाती है अपनी कट ऑफ अलग अलग। 2025-26 में वैकेंसी बहुत ज्यादा आई थी, कम से कम 13-14 हजार वैकेंसी आई थी, तो कट ऑफ हर एक स्टेट की कम गई थी, है ना। जहां जहां पे कम वैकेंसी थी वहां पे ज्यादा आपकी कट ऑफ गई है। आंध्र प्रदेश में 64 कट ऑफ, बिहार में 61, दिल्ली में 84, गुजरात में केवल 45, महाराष्ट्र में 73, पंजाब में 81, उत्तर प्रदेश में 69.75, वेस्ट बंगाल में 78.50। अब हर एक स्टेट की कट ऑफ अगर आप देखोगे हर एक साल में, तो कम से कम आपको मिनिमम स्कोर देखने को मिल रहा होगा 75 से 80। तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 75 से 80 ओवरऑल प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के लिए। और ये मेंस की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो मेंस की हर एक स्टेट की कट ऑफ दे रखी है। मतलब आप देखोगे सब पे 90 प्लस, मतलब 85 से 90 आपका टारगेट होना चाहिए, 85 प्लस टारगेट होना चाहिए मेंस में। और 85 छोड़ो, मुझे तो 90 प्लस लग रहा है, 90 प्लस टारगेट होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ना कैसे, सारी बात हो गई। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर पढ़ाई कैसे करें। सिंस वी आर हैविंग 2 मंथ्स का टाइम, अगस्त और अक्टूबर, है ना, सॉरी अगस्त सितंबर, 2 महीने का टाइम है। जुलाई अपना कंप्लीट हो गया, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में किस तरीके से करें कि हम लोग स्पीड भी बना लें, एक्यूरेसी भी बना लें, कंसेप्ट भी क्लियर कर लें, कोर्स भी कवर कर लें। तो कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड करा, लेकिन बस इतना याद रहे, देखो ये उन लोगों के लिए है जो सच में मेहनत करना चाह रहे हैं, जो लगता है कि इस साल वो कर लेंगे, जिनके अंदर दम है। अगर दम है तो कर लोगे, ये हंसी मजाक वाला टाइम नहीं है। अब सिर्फ 2 महीने टाइम है, और 2 महीने आपको अब देने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ताकत है, आप कैपेबल हो, कर सकते हो, तो ही इस युद्ध में उतरना, वरना कोई फायदा नहीं है, याद रख लेना। क्योंकि इसमें अब चाहिए होगा डेडिकेशन 2 महीने लगातार मुझे आप लोग का, और अगर वो देने के लिए रेडी हो तो समझ लो पूरी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि देखो पहले मंथ में हम लोग जो 1 से 31 दिन तक हम अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे अच्छे से, और पॉसिबल है हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पहले हफ्ते में, जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, मैं जो खुद मैं पढ़ाता हूं वो रीजनिंग पढ़ाता हूं, और रीजनिंग में मैं आपसे कहूंगा डेली के 2 घंटे अपने इन्वेस्ट करो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इजीएस्ट है, और जल्दी इसका सिलेबस कोर्स आप कवर कर सकते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग भी, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। बच्चा 35 में से 35 लाता है रीजनिंग में, एक एक बच्चा लाता है, बहुत लाते हैं आराम से। अब इसको करना कैसे, देखो वीक 1 पहले हफ्ते में 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लो। पहले हफ्ते में 3 टॉपिक निपटा लो। इनइक्वालिटी जो 3 नंबर का 4 नंबर का वेटेज देता है एग्जाम में, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस जो 3 नंबर का आराम से आपको देखेगा। तो ये 3 टॉपिक आप एक हफ्ते में निपटाओ। एक हफ्ते में 3 टॉपिक निपटा दिए आपने, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको हर एक चैप्टर की कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं। अब ये सारे चैप्टर सर एक ही जगह पे मिल जाएं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और प्रैक्टिस करने के लिए नए भी लेक्चर्स मिल जाएं, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझो करना कैसे है, और ये इनको कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस बैच में से करेंगे, कहां से करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो इन 3 चैप्टर को पहले हफ्ते में निपटाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब एक हफ्ते में 3 चैप्टर निपटाओगे खुशी मिलेगी, वाओ यार मैंने एक हफ्ते में 3 चैप्टर निपटा दिए। अगले हफ्ते पे आ जाओ, दूसरे हफ्ते पे। दूसरे हफ्ते में आप 3 से 4 चैप्टर निपटाओ। अभी हमने 3 चैप्टर निपटाए, अब 4 छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये चैप्टर मात्र 1 दिन का है, कोडिंग डिकोडिंग मात्र 1 दिन का है।
अल्फाबेट और नंबर सीरीज 2 से 3 दिन का चैप्टर है ये, और ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 दिन का चैप्टर है ये, है ना। 2 और 2 4 दिन हो गए, और सिलोजिज्म अपना 2 से 3 दिन का चैप्टर है। ये अगले हफ्ते में 4 चैप्टर इन्हें निपटाओ, और याद रखना केवल निपटाने से काम नहीं चलेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ में। तो इनकी प्रैक्टिस भी करिए, और 100 से 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगाते चलिए कंसेप्ट के साथ। 2 हफ्ते के अंदर 14 दिन के अंदर आपने 3 और 4 7 चैप्टर कवर कर लिए। ये आसान जितना लग रहा है ना देखने में, उतना आसान आप तभी बना पाओगे जब आप इस पे मेहनत करोगे, क्योंकि ये पॉसिबल है। एक हफ्ते में 3-3 चैप्टर निपटा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कह रहा एक दिन में 3 निपटाओ, 2 हफ्ते में 7 चैप्टर खल्लास, और प्रिपेयर कर लोगे अगर साथ में 150-150 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इनके साथ, तो पॉसिबल है। कोशिश करनी पड़ेगी, याद रखना, अगर एग्जाम में देना है, एग्जाम निकालना है, मेहनत करनी है, तो ये सब करना पड़ेगा। तीसरे और चौथे हफ्ते, अब अगले हम लोग 15 दिन क्या कर रहे होंगे? अगले 15 दिन हम करेंगे अपने 18 नंबर की तैयारी, 2 मेन चैप्टर पजल और सिटिंग। इन 2 चैप्टर में अपनी जान लगा देनी है, पूरी पूरी ताकत लगा देनी है, पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो इन 2 चैप्टर में, क्योंकि रीजनिंग की जो जान है ना, बैकबोन, वो ये है। और अगले 15 दिन इनको डेडिकेट करो, भर भर के पजल करो डेली की, मतलब पहले कंसेप्ट समझो, फिर कोशिश करो डेली की 5-10 पजल, 5-10 पजल डेली लगानी है, भर भर के लगानी है, दोनों पजल सिटिंग। और तब जाके 1 महीने के अंदर आपका रीजनिंग प्रिपेयर, डेली का 2 घंटे तो आपको देना पड़ेगा। और डेली का टाइम टेबल सेट कर लो, कम से कम 8-9 घंटे पढ़ना है। अब 8-9 घंटे पढ़ना है, तभी आपकी ये सारी चीजें पॉसिबल है, तभी प्रैक्टिकली आप इन्हें कवर कर पाओगे। फर्दर अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, क्वांट जो बच्चों का एक डर बना हुआ रहता है, उस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब क्वांट के लिए मैंने यहां पे इसलिए आपसे कहा 2 से 2.5 घंटे, हो सके तो 3 घंटे भी इसको दो डेली। ऐसा नहीं है लगातार 3 घंटे दे दो, आप ब्रेक ब्रेक में कर लो। रीजनिंग को पहले 1 घंटे कर लो, फिर 1 घंटे क्वांट कर लो, फिर 1 घंटे इंग्लिश, फिर दोबारा से रीजनिंग इंग्लिश क्वांट, इस तरीके से लगा लो। तो क्वांट की मैं बात करूं, क्वांट में हफ्ते में से हफ्ते तोड़ लो। जैसे पहले हफ्ते में बात करूं, तो आप स्पीड मैथ पे काम करो, स्पीड मैथ्स पे आप काम कर लीजिए। स्पीड मैथ के ये 4 टॉपिक निपटा लो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। कैसे निपटाएंगे, क्या तरीका है इनको करने का, अभी सारी चीज बताऊंगा। पहले टॉपिक समझो कैसे निपटाना है। ये 4 टॉपिक निपटा लो, आपके ये समझ लो 10 से आप ये समझ लो 12 से 15 नंबर आपके पक्के हो गए एग्जाम में। 12 से 15 नंबर पक्के अगर ये 4 आपने निपटा लिए तो क्वांट में, है ना। स्पीड भी बनानी है, और कोशिश करनी है कि हमें हर एक चैप्टर में से, हर एक टॉपिक के कम से कम 100-100 150-150 क्वेश्चन निपटाए। पहला हफ्ता समाप्त, 4 टॉपिक कंप्लीट। दूसरे हफ्ते पे आओ, कुछ चैप्टर ले लो, जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। इजी इजी चैप्टर है, आराम से आप निपटा लोगे, इनको निपटाइए। सेकंड हफ्ते में 4 चैप्टर को निपटाओ, कोशिश करो। देखो जैसे एवरेज क्या है, 1 से 2 दिन का चैप्टर है, 1 से 2 दिन में निपट जाएगा। परसेंटेज 2 दिन कम से कम ले जाएगा, 2 से 3 दिन ले जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन भी आपका 1 से 2 दिन ले जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन ले जाएगा। 2 4 6 7 7 दिन में आपके दूसरे हफ्ते में ये 4 चैप्टर और कंप्लीट हुए, और इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन के आते हैं अर्थमेटिक में। फिर तीसरे हफ्ते पे आओ, तीसरे चौथे हफ्ते में आप इन चैप्टर को निपटाओ। आप चाहो तो एक बार को इस टॉपिक को स्किप कर देना, लेकिन टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस स्किप मत करना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इजी है, आप इसको कर सकते हो। ये कर लो, ये कर लो, इसको छोड़ दो अगर चाहो तो, है ना। सारा कुछ कंप्लीट भी नहीं करना है, जितना कर पाओगे, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस कवर करना। वो मैंने पूरा का पूरा सिस्टम बना के दे रहा हूं आपको, कैसे कैसे कंप्लीट करना है। तीसरे से चौथे हफ्ते में आओ, तो आप चाहो तो मिक्सचर एलिगेशन को छोड़ देना, इसको छोड़ देना, लेकिन पार्टनरशिप कर लेना, इसका एक क्वेश्चन आएगा। और पूरा हफ्ता डेडिकेट करना अगले 3 और 4 हफ्ते, जैसे हमने वीक 3 एंड 4, ये वीक 3 कर लीजिए, और यहां पे इसको वीक 4 कर लीजिए। चौथे हफ्ते में कोशिश करना आप डीआई पे स्पेशल फोकस रखो, क्योंकि डीआई जो देके जाएगी 10 नंबर देके जाएगी अकेली। तो 15 नंबर यहां और 10 नंबर यहां पक्के कर लिए, तो अर्थमेटिक से 5 6 7 8 क्वेश्चन भी आपने निपटा लिए पेपर में, तो बढ़िया स्कोर बन जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश जैसे रीजनिंग और क्वांट की तरह नहीं है कि चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करो। उसमें क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए आप कोशिश करो डेली इन चीजों की प्रैक्टिस, जैसे आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमने बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूल टाइम में 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते थे। आरसी की प्रैक्टिस करो मोर, क्योंकि एग्जाम में ये आपको 7 से 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एक क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा 5 नंबर का, कम से कम 4 से 5 एरर डिटेक्शन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 से 2-3 आ सकते हैं, फिलर्स आ सकते हैं, और पैराजंबल आएगा 5 नंबर का। तो स्पेशल फोकस आप इंग्लिश में रखिए, पैराजंबल्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए डेली, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 2 3, ये 3 टॉपिक तो आप डेली बेसिस पे जम के प्रैक्टिस करो, और इंग्लिश में देखना क्या आपको मजा आएगा। और डेली कोशिश करिए वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करें, डेली नए नए वर्ड्स याद
करिए जो आपको एडिटोरियल सेशंस में देखने को मिलते हैं। आप रीडिंग करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली एडिटोरियल पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत सारे एडिटोरियल की क्लासेस आती हैं, वो पढ़िए, देखिए और डेली कोशिश करिए 20-20 नए-नए वर्ड्स रिपीट करें, सीखें और जितने प्रीवियस वर्ड्स हैं उनको हर दूसरे तीसरे दिन पे या तो रिवाइज करो या एक संडे में सारे रिवाइज कर लो, जो आपने याद करें याद है या नहीं, ठीक है। फिर आता है दूसरा महीना। पहले महीने में हमने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले, 2-2.5 घंटे हमने क्वांट में दिए, 2 घंटे इंग्लिश में, 2 घंटे रीजनिंग में और अगर आप पे टाइम बचता है और इन्वेस्ट करो, मतलब 7-8 घंटे की स्टडी प्लान आपको मैंने प्रॉपर प्रोवाइड करी, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से अगले हफ्ते की, अगले महीने की। जब एक महीने में हमने अगर सारी चीजें निपटा ली, हो सकता है कोई बच्चा 30 दिन में ना कर पाए, 40 दिन में करे, लेकिन करना पड़ेगा। 40 से 45 दिन के अंदर मैक्सिमम टारगेट है। उसके बाद आता है अगला महीना, फिर आपको स्टार्ट करना है अपनी स्पीड पे, डेली एक फुल लेंथ मॉक दो, डेली एक फुल लेंथ मॉक दो। और फुल लेंथ मॉक देने से पहले भी मैं तो ये कहूंगा कि पहले ना पीवाईक्यूज दे दो। 3-4 साल के पहले पीवाईक्यूज निपटाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न क्या था, किस तरीके से क्वेश्चंस आते थे और जो आपने पढ़ा है वो सारा कुछ उसमें है या नहीं प्रीवियस ईयर पेपर में। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार पेपर तो इजी आया था और मैं तो कर सकता हूं। और जब कर सकते हो तो फिर आ जाओ अपने डेली के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, डेली एक टेस्ट देना है। और टेस्ट देना नहीं है, फिर उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस ये करना है कि देखना है कि कहां पे गलती हुई, कैसे इंप्रूव कर सकता था, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, वो सारी चीजें देखनी है ना। फिर प्रैक्टिस करो जो आपके वीक टॉपिक्स हो, जहां पे आप लैग कर रहे हो, आपने एनालिसिस किया, आपने देखा यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूं, ये मेरा वीक टॉपिक है, तो उन चीजों पे वर्क करो, उनकी इंप्रूवमेंट लाओ। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट दो। अगर आपका कोई जैसे रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग का अलग से टेस्ट दो, क्वांट वीक है क्वांट का अलग टेस्ट दो, डेली बेसिस पे करना है, याद रहे डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद अगर आपकी ये सारी चीजें होती जा रही हैं और टाइम है आपके पास बच रहा है, तो मैं कहूंगा कि डेली शाम को हम इसी चैनल पे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 डेली फ्री क्लास यूट्यूब पे कराते हैं, एक पूरा पर मॉक कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप डेली अटेंड करिए उन फ्री यूट्यूब क्लासेस को, डेली अटेंड करिए। 6 से 7 इंग्लिश, 7 से 8 रीजनिंग जो मेरी क्लास होती है और 8 से 9 क्वांट जो मैथ्स की क्लास होती है। 3 क्लासेस डेली अटेंड करिए, इससे आपको और इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक तो सेल्फ आपको खुद से पढ़ना है और एक जो टीचर के साथ मिलके पढ़िए, सारे बच्चे रहते हैं उसमें आप इंक्लूड होके पढ़िए और रिवाइज करिए फॉर्मूलाज, वोकैब्स, शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे। ये आपका 1 महीने का अगला प्लान रहेगा। पहले 1 महीने मैंने आपको बता दिया कोर्स कवर करो और अगले 1 महीने में करो। अब 1 महीने में कोर्स कवर करना ना, आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी और डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब होगा। और ये सारी चीजें अगर आपको एक जगह पे व्यवस्थित क्रम में मिल जाए, स्ट्रक्चर्ड वे में, देखो ये सब क्या है, मैंने आपको बताया सर एक ही बार में सारी चैप्टर मिल जाए, क्योंकि जब आप लाइव क्लासेस में पढ़ोगे तो लाइव क्लास में तो क्या है कि एक चैप्टर हमारा 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है और मैं कह रहा हूं आपसे कि एक हफ्ते में 4 चैप्टर निपटाओ। तो उसके लिए क्या होगा, एक ऐसा बैच जो ऑलरेडी आपका चल रहा हो, जिसमें चीजें कवर हो गई हो, आप उनको पढ़ पाओ। तो मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा कि आप ये जैसे देखो टारगेट अटेम्प्ट की बात करूं, पहले तो टारगेट अटेम्प्ट हमें क्या रखने हैं। रीजनिंग के टारगेट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपका 30 से 32 का स्कोर होना चाहिए टारगेट। क्वांट की बात करूं 27 से 30 का स्कोर और 24 से 27 इंग्लिश का, कुल मिला के 80 प्लस ही जाएगा ये, है ना। कुछ कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि रीजनिंग में 35 में से 35 मार लेते हैं, इंग्लिश में 20 से 22 कर पाते हैं, क्वांट में 30 प्लस खींच लेते हैं, 30 से 60 20 80 तब भी 80 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कौन से सेक्शन में आपको इंटरेस्ट हो, कौन सा आपका ज्यादा इंप्रूव है ना। अब मेरी बात सुनो, कैसे प्रिपेयर करना है वो समझिए जरा। देखो एक मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा, ये क्लर्क फाउंडेशन बैच। ये क्लर्क फाउंडेशन बैच वो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कोई भी क्लर्क एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। क्यों? सारा सिलेबस पहली बात तो सेम है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो या आरआरबी, सिलेबस सेम है। एक तैयारी से बहुत सारे एग्जाम टारगेट कर लोगे। और एक याद रखना, अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर ली तो आप एसबीआई क्लर्क भी दे पाओगे और आने वाला एग्जाम दिसंबर में आरआरबी क्लर्क वो भी दे पाओगे। तो एक तैयारी से बहुत एग्जाम दे पाओगे और एक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेट आपकी मुट्ठी में होगी और इस साल जॉब मिलेगी। तो आप क्लर्क फाउंडेशन से स्टार्ट करो पढ़ना। ये हमने लॉन्च किया था बैच अपना जुलाई के आसपास, लॉन्च नहीं जून के आसपास लॉन्च किया था, जून के मिड में, जून के मिड में लॉन्च किया था। तो जून में हमने करा था, अभी तक ये बैच अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया। मतलब मैं इसमें रीजनिंग में बात बताऊं तो रीजनिंग के ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, रीजनिंग के ये 3 और ये 4 7, ये 7 हो गए। रीजनिंग में पजल मैंने स्टार्ट करा दिए इसमें। तो अब क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूं ना एक हफ्ते में 3 चैप्टर निपटाने, तो इसमें क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जल्दी जल्दी देख के निपटाओ। तो ज्यादा पुराना बैच नहीं, 1-1.5 महीने पुराना है, तो कोई चेंजेस नहीं है ना। और
साथ ही साथ इस बैच में क्लास निपटाने के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं कि हमने क्लर्क का आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच भी लॉन्च किया है। सिलेक्शन बैच हमने लॉन्च किया है, ये सेपरेटली आईबीपीएस क्लर्क का है। लेकिन अगर आप इसी बैच से पढ़ोगे तो इसमें क्या है, हमें अभी कोर्स कवर कराने में कम से कम 50 दिन लग जाएंगे, 45 से 50 दिन। तो आप 45 से 50 दिन का वेट क्यों कर रहे हो? आप इसमें रिवीजन करो, डेफिनेट आओ, डेली पढ़ो, इसमें रिवीजन करो, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, जल्दी कोर्स कवर करो क्लर्क फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके। अब ये सारे बैचेस आपको ना मिलेंगे एक ही जगह पे, सुपरपास लाइव में। उसके लिए आपको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, सुपरपास लाइव। ये सुपरपास लाइव खरीदना, उसमें आपको देखो क्लर्क का फाउंडेशन बैच मिलेगा, निर्माण बैच मिलेगा जो हमने जनवरी में स्टार्ट किया था और कंप्लीट हो चुका है, पीओ और क्लर्क दोनों लेवल का है, पूरा प्री से लेके मेंस तक का। फिर जैसे जैसे एग्जाम आते हैं उनके क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ का आ गया एग्जाम, उसका क्रैश कोर्स चल रहा है, ये बैच भी आपको मिलेगा। ये बैच भी मिलेगा, आईबीपीएस पीओ का फाउंडेशन बैच, आपको एसबीआई पीओ का भी मिल जाएगा, आरआरबी का मिल जाएगा, मतलब सारे बैचेस मिलेंगे, लेकिन जो आपके लिए काम का हो उस बैच में से आप जाओ और पढ़ो। और दूसरी बात, जैसे देखो आप क्लर्क फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा डेली के 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से प्रिपेयर करना है, आपको किताब लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपने इस बैच में से पढ़ा, मान लो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा इनइक्वालिटी, आपने इस बैच में से इनइक्वालिटी पढ़ा, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करी, सॉल्व करे। नया बैच में आपका जो सिलेक्शन बैच आ रहा है, आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच, इस बैच में से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली चैप्टर की। अब मान लो इस बैच में कम से कम हर एक बैच में कम से कम 50-60 क्वेश्चन देता हूं, इस बैच में से आपने चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन करे, इस बैच में से भी 50-60 क्वेश्चन कर लिए। फिर और करना है तो इस बैच की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इस बैच की कर लो, इस बैच की कर लो, अलग अलग बैच से पीडीएफ डाउनलोड करो, क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे। तो सारी चीजें आपको एक व्यवस्थित क्रम में मिल जाएंगी, जो कि आपको सुपरपास लाइव में मिल रही होगी। अब इसमें क्या क्या मिल रहा होगा आपको, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस तो मिलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लर्क फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच जो अभी हमारा चल रहा है, अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके तो वो रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे। स्टडी नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, उनको पढ़ो, रिवाइज करो। मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिलेगा। ये सारा का सारा सिर्फ एक ऑफर चल रहा है 3 दिन का, याद रहे, ये आपका मॉनसून सेल ऑफर चल रहा है, 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ये ऑफर है, जिसमें आपको मात्र 999 में, 999 में 12 महीने का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इस सुपरपास लाइव का। और याद रहे, ये अगर आपने मिस कर दिया ऑफर तो फिर आपको ये 12 महीने का ना 1799 रुपीज में मिलेगा, 1799। तो ये ऑफर केवल 3 दिन का है, 29, 30, 31 अभी ले लेना, नहीं तो फिर बाद में 1799 मतलब डबल प्राइस का मिलेगा 1 अगस्त से। तो ये आपका ऑफर चल रहा है 29 जुलाई से 31 जुलाई तक, मात्र 999 रुपीज में, जिसके लिए कूपन कोड यूज करना पड़ेगा SHASH। ये कूपन कोड यूज करोगे तो मिल जाएगा। अगर परचेस करने में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, इस नंबर पे। परचेस करने में कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। लेकिन सर परचेस करना कैसे? परचेस करने की भी मैं आपको बात बता रहा हूं कैसे परचेस करना है। इसको परचेस करने के लिए आप ना इस क्लास के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखिए सुपरपास लाइव, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे तो भी मिलेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। जैसे हमारा चैनल ये है ना, ये क्या चैनल, और मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं किस तरीके से मिलेगी वो लिंक। तो देखिए यहां पे मैं आपको एक सिंपल सा दिखाऊं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वाली वीडियो है ना, एग्जांपल के लिए मैं ये वाली वीडियो दिखा रहा हूं, इसको देखिए। और यहां पे एक लिंक दे रखी है, देखिए ये लिंक दे रखी है, यूज कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट सुपरपास लाइव। ऐसी ही कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगी आपके पास, कमेंट बॉक्स में ऐसी ही लिंक होगी सुपरपास लाइव, आप इस पे क्लिक करना। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो पेमेंट विंडो ओपन होगा, और अभी आप देख पा रहे हो 12 महीने का 1799 दिखा रहा है, लेकिन 29, 30 और 31 3 दिन के लिए 12 महीने का 999 रहने वाला है। तो यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करना, और अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे, SHASH। अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे, SHASH, नहीं तो वो आपको 1799 का ही मिलेगा। तो कूपन वन एंड ओनली यही अप्लाई करना है, इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा 999 रुपीज में, नहीं तो आपको ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो 999 में चाहिए तो ये कूपन लगाना, SHASH अप्लाई कर देना और आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 रुपए के ट्रायल वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऑफर अगर चला गया तो फिर आपका ट्रायल ही रह जाएगा। तो डायरेक्टली ले लो, आंख बंद करके, मुझ पर भरोसा करके, मैं हूं आपकी सारी सहायता करने के लिए, इसलिए मैंने आपको यहां पे अपना नंबर दे दिया है,
ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूं, ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप वगैरह, जहां पे भी हम लोग बच्चों को और ऐड कर रहे हैं। तो इस पे मैसेज कर देना अगर परचेज करना हो। और ये आपका ऑफर 3 दिन का है, 29, 30, 31। तो देरी किस बात की, अभी शुरू करिए अपनी प्रिपरेशन और जुड़िए टेक्स्ट बुक टीम के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।